आप सभी को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो सिलेबस चल रहा था बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का, उसी का आपके पद्य भाग का लास्ट पार्ट है आपका, जो किसके द्वारा रचित है, नागार्जुन। तो नागार्जुन का जो जीवन परिचय है वो मैं आपको बता चुका हूँ, उनकी प्रमुख रचनाएँ जो हैं वो भी मैं बता चुका हूँ। तो जैसे मैंने बताया था कि नागार्जुन जो है उनका मूल नाम क्या था, वैद्यनाथ मिश्र है, और जिसे अपन कहते हैं प्रगतिशील और प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, और जिनको क्या है, जन कवि के रूप में जाना जाता है। और मैथिल, जैसे विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते थे, वो ठीक उसी तरह से मैथिल में इनको यात्री उपनाम से जाने जाते हैं। तो नागार्जुन के द्वारा रचित आपकी जो सिलेबस है, उस सिलेबस में 2 कविताएं रखी हैं। तो वो कविताएं जिनका क्या नाम है, 2 कविताएं हैं। जो पहली है गुलाबी चूड़ियाँ, गुलाबी चूड़ियाँ, और दूसरी क्या है, अकाल, और उसके बाद अकाल, और उसके बाद। ये 2 कविताएं हैं, छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, समझ लो। अब आपसे गुलाबी चूड़ियों का भावार्थ पूछे या फिर अकाल और उसके बाद की उसका भावार्थ पूछे तो ज़्यादा कठिनाई नहीं, बस थोड़ी चीज़ों को देखना है, समझना है, और थोड़ा सा लिख के एक आध बार उनको याद करना है। क्योंकि लिखने से आपको एक तो आपके हैंडराइटिंग में सुधार होगा, एक आपको लिखते समय पढ़ोगे तो आपकी याददाश्ती में भी वो सारी चीज़ें आती हैं, घुसती हैं। तो थोड़ा सा आपको कर्म जो है वो निरंतर करते रहना है। देखिए, भक्ति जैसे होती है कि 9 प्रकार की होती है, तो पढ़ने के तरीके भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ने पर भी किसी चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा कुछ पढ़ने के बाद भी बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो अलग भाषा होती है, अलग शैली होती है, अपना एक पढ़ाई का तरीका होता है। लेकिन फिर भी आप किसी चीज़ को देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, क्योंकि आपके पास नया सिलेबस सेमेस्टर में लागू हुआ है, तो ज़्यादा उपलब्ध नहीं चीज़ें। तो थोड़ा सा आप देखेंगे हर बार। मैं ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपको जो अच्छा लगे, कोई भी XYZ, आप उसको देखिए, समझ लो। तो देखिए, गुलाबी चूड़ियाँ और अकाल, और उसके बाद, ये 2 कविता हैं आपके। तो गुलाबी चूड़ियों में क्या रखा है कि इसमें जो दिया है कि कोई भी जिसे अपन कहते हैं कि पिता और बेटी का जो प्रेम है वो इसमें झलकता हुआ दिखाया है। तो देखिए, जैसे अपन कहते हैं कि एक गुड़िया है जो 7 साल की है, जो गुलाबी चूड़ियाँ पहनती है। उस जैसे अपन अपनी बेरोज़गारी, मान लो कि बेरोज़गारी में है, लेकिन कमाने दूर तो जाना पड़ेगा, तो अपने, जिसे अपन कहते हैं कि वात्सल्य भाव होता है, माँ और पिता का अपने संतान विषय जो वात्सल्य भाव है, वो वात्सल्य भाव के प्रेम को इसमें प्रकट किया है। कि जो बस ड्राइवर है, प्राइवेट बस ड्राइवर की बात बताई है इसमें। तो इसमें एक जो 2 मानव के रूप में है, तो दोनों ही मानवीय जो व्यक्ति है ना, उनके अंदर का जो प्रेम है उसके चित्रण इसमें किया है। कि बेटी भी अपने पिता से इतना प्रेम करती है और पिता भी अपनी बेटी से इतना प्रेम करता है कि वो घर को छोड़ के बस पर ड्राइवरी करता है, अर्थात अपनी नौकरी करता है, लेकिन बस में उन्होंने अपनी गुलाबी चूड़ियाँ हैं जो अपनी बेटी की लटका रखी है, जिससे उसको बराबर अपनी बेटी की याद आती रहे, समझ रहे हो आप। तो इस तरह के एक प्रेम को प्रकट किया है इसमें, किसका, अपने पिता के द्वारा बेटी के प्रति, बेटी का द्वारा अपने पिता के प्रति। तो वो मानवीय प्रेम जो है उसको दिखाया गया है, जिसमें क्या दिया है कि जो नागार्जुन है, उन नागार्जुन ने इस कविता में, कवि ने बच्ची के प्रति प्रेम के माध्यम से
बच्ची के प्रति प्रेम के माध्यम से क्या दिया है? एक साधारण मनुष्य के जीवन में जो प्रेम होता है, साधारण मनुष्य जो है उसके जीवन में जो प्रेम होता है उसके महत्व को दर्शाया है। बस में लटकी हुई गुलाबी चूड़ियाँ जो दिया है कि बस में लटकी हुई जो गुलाबी चूड़ियाँ हैं, बस ड्राइवर जो चूड़ियाँ किसकी हैं? वो चूड़ियाँ अपनी बेटी की हैं। तो अपनी याददाश्ती या फिर अत्यधिक प्रेम करने के कारण बेटी जो है वो 7 साल की दिखाई है, तो पापा जब जाते हैं तो अपनी 4 चूड़ियों को उतार के उसको देती दी है, और जो पापा हैं ड्राइवरी करते हैं तो वो अपने बस में उस चूड़ियों को लटका लेते हैं, जिससे अपनी बेटी के बराबर उसको याद आती रहे। एक वात्सल्य प्रेम है इसमें, जिसमें दिया है कि बस ड्राइवर की जो बच्ची के प्रति और बच्ची का अपने पिता के प्रति प्रेम को दर्शाती है ये कविता। समझ लो आप। अब देखिए अकाल और उसके बाद, तो अकाल और उसके बाद इसका मतलब है कि अकाल जब पड़ता है, तो अकाल जब पड़ता है तो क्या स्थिति होती है आम आदमी की? तो आम आदमी की स्थिति का चित्रण इसमें किया है। इसका मतलब है कि अकाल जब पड़ता है तो अकाल से सभी चीज़ों की मार झेलनी पड़ती है, क्योंकि भाई अन्न नहीं होगा तो आपका पेट भरण पालन पोषण नहीं होगा, और नहीं होगा तो आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या होगी, हैं? परिवेश का नज़ारा क्या होगा, सब कुछ जिसमें न आपको खाने को अन्न मिलता है, न आपके जो चूल्हा चाकी जो है वो चलते हुए जलते हुए नहीं दिखाई देते हैं, और जो आपके आश्रित रहने वाले जो पक्षी हैं, जो जानवर हैं, जो आपके आश्रित हैं, वो भी बेचारे तड़पते हुए दिखाए गए हैं। तो वो थोड़े थोड़े भावार्थ हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है, तो इनको आप देख लीजिए। तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। तो देखिए आपके 2 कविता हैं, और इन 2 कविताओं में सबसे पहले मैं जो है इसमें नीचे वाली जो है अकाल और उसके बाद छोटी है, ये थोड़ी सी इससे बड़ी है, तो पहले इसको बता देता हूँ अकाल और उसके बाद। तो देखिए नागार्जुन जनवादी कवि हैं। जनवादी कवि होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आम आदमी के दुख दर्द जो है उसके प्रति उनके मन में सहानुभूति है। समझ रहे हो आप? तो जो दुख है, जो पीड़ा है, जो गरीब है, जो किसान है, जो मजदूर वर्ग है, जो सामंती जीवन का शोषण हो रहा है, उन सारे आदमियों के प्रति प्रेम है उनकी काव्य रचनाओं में, उसी को इसमें दर्शाया है। तो देखिए क्या लिखा है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अरे चूहों की हालत क्या, आदमी की हालत भी बेकार हो गई। चूहों की तो होनी थी, क्योंकि मानव जीवन पर ही आधारित हैं सारे, क्योंकि अन्नदाता है जो कौन है? किसान है। और जब किसान की हालत खराब है तो फिर सीधी बात है कि उसके आश्रित रहने वाले सभी लोगों की हालत खराब है। तो अकाल पे पड़ने वाला जो प्रभाव है, अकाल के बाद पड़ने वाले प्रभाव को इसमें दिखाया है। तो देखिए कई दिनों तक चूल्हा रोया, इसका मतलब है अकाल पड़ा तो जो है अन्न नहीं था। इसका मतलब है कि फसल हो सकता है कि अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और अनेक तरह की वृष्टि होती हैं, उनके माध्यम से क्या है कि सारी फसल चौपट हो गई। अकाल पड़ा, अब अकाल पड़ा तो कई दिनों तक चूल्हा रोया। इसका मतलब है चूल्हा रोने का मतलब क्या है? चूल्हा रोने का मतलब है कि कई दिनों तक चूल्हा नहीं जला, कई दिनों तक चूल्हा रोता रहा कि मुझे जलाओ, लेकिन जला के करें क्या? अरे अन्न हो तो आटा बनेगा तो चूल्हे पर रोटियाँ पकाएंगे। तो चूल्हा भी रोता हुआ दिखाया है, चूल्हा भी उदास है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। और घर में जो चक्की है जो आपको आटा बनाने का काम करती है ना, तो घर के अंदर के चूल्हा और चक्की दोनों ही क्या दिखाएं? उदास दिखाए हैं।
क्योंकि अन्न के अभाव में ये सारी चीज़ें क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि अकाल पड़ा है। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। और जो कानी कुतिया, इसका मतलब है कि जो जानवर हैं जो मानव जीवन पर आश्रित होते हैं, क्योंकि वो कोई ऐसा तो है नहीं जो मेहनत मजदूरी करके अपनी बेरोजगारी को दूर कर लें। मानव जीवन पर आधारित हैं, घर में रहते हैं, कुछ डाल दिया पटक दिया तो खा लिया, और खाते हैं तो इतनी वो मानव की बजाते हैं, क्योंकि मानव और कुत्ते का आज से नहीं पहले से आदिकाल से ही संबंध है। तो एक क्या जिसे वफादार जानवर अपन कहते हैं। तो कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। अरे जो चूल्हा है, जो चाकी है, उनके पास उम्मीद लगा के कई दिन जो कानी कुतिया है ना, वो भी उनके पास सोई। इस उम्मीद में सोई कि कभी तो चाकी चलेगी, कभी तो चूल्हा जलेगा, और चाकी चली चूल्हा जला तो मेरा पेट जो है ना वो भर जाएगा। तो उदास होके उस स्थिति का चित्रण किया है। कई दिनों तक लगी बीज पर छिपकलियों की गश्त। और जो छिपकली थी, अरे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो सब मानवीय जो परिवेश है उसमें सारे होते हैं, लेकिन जब सब कुछ हो ही नहीं रहा है तो कीड़े मकोड़े भी धीरे धीरे मर जाते हैं। तो इसमें कई दिनों तक लगी बीज पर छिपकलियों की गश्त। अरे छिपकली जो होती हैं घर में होती हैं, तो छिपकली बीज पर सबकी क्या लगी हुई है? गश्त। गश्त का मतलब है कि जगह जगह वो चिपकी हुई है और सुनसान एकदम एकांत वातावरण में सब इस उम्मीद में जगी हुई है और इसी उम्मीद में लगी हुई है कि कब हमारे पास कुछ खाना आएगा। तो एक गश्ती दल के समूह के रूप में भीत पर छिपकलियां हैं जो गश्त के रूप में लगी हुई हैं। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। और जो चूहा घर में रहते हैं, तो चूहा रहते हैं तो उनकी हालत भी खराब दिखाई, समझ लो। क्योंकि वैसे अपनी भाषा में अपन कहते हैं कि घर में क्या है, घर में चूहा कुल्ला मांडी खाते हैं, अपन अपनी भाषा में बोलते हैं। लेकिन कुल्ला मांडी खाने का मतलब तो ये होता है कि निर्धनता होती है, कि क्योंकि जब घर अन्न धान से भरा हुआ है तो कुल्ला मांडी नहीं खाएंगे, क्योंकि उनको सब कुछ मिलता रहेगा। लेकिन अब यहाँ अन्न का अभाव है और अकाल का प्रभाव है, तो क्या दिया है? कई दिनों तक चूहों की, अरे कई दिनों तक चूहों की जो हालत है ना वो एकदम खराब होती हुई दिखाई है, क्योंकि उनको भी जब घर में अन्न नहीं है तो उनको अब परेशानी आ रही है। तो चूहे भी उस अकाल के प्रभाव से मानव के साथ साथ चूहों की स्थिति, कुतिया की स्थिति, छिपकलियों की स्थिति और चूल्हा और चाकी की स्थिति सारी ही बेकार दिखाई दी है। तो देखो, अब उसके बाद अकाल का प्रभाव कम होता है। अकाल का प्रभाव खत्म होने के बाद फिर क्या स्थिति दिखाई है वो नीचे के पद में दी है। क्या दिया है? दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। अकाल का प्रभाव खत्म हुआ, या फिर ये मानो कि कहीं दूर दराज से लाए गए तो घर के अंदर अब दाने आए। किसके? अन्न के। क्या दिया है? दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। अरे जो घर के अंदर है, अब जो दाने हैं इसका मतलब बाजरा है, मक्का है, या फिर जिसे अपन गेहूँ बोलो, चाहे ज्वार बोलो, जो भी दाना खाने वाली जो चीज़ें हैं उनके दाने के दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। बहुत थोड़ा सा समय लंबा होने के बाद घर में एक दाने आने का मतलब है कि घर खुशियों से भर गया, क्योंकि सबको पेट की जो आग है वो दाने जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक वो शांत नहीं होगी, आपका पेट नहीं भरेगा जब तक वो शांत अग्नि नहीं होगी। तो क्या दिया है कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, कि कई दिनों के बाद अब दोबारा से वही खुशहाली आ रही है। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। कई दिनों के बाद घर में चूल्हा चाकी सब उदास थे, नहीं तो चूल्हा जल रहा था नहीं चाकी चल रही थी। अरे दाने आए तो चाकी भी चली, और जब चाकी चली आटा बना तो अब चूल्हे में धुआं उठने लग गया। क्या दिया है? धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। अरे आंगन से ऊपर अब धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये उम्मीद लगी है, जगी है कि शायद अब मानव को कुछ खाने को मिल गया है। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद।
चमक उठी घर भर की आंखें। अरे घर में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पक्षी हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी जंतु हैं, सबकी आंखों में एक खुशी की लहर, उनकी आंखों में चमक जाग उठी। क्या दिया है? चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। अरे कई दिनों के बाद जो व्रत हो रहा था, जो उपवास हो रहा था, जो भूखा रहना पड़ रहा था, तो अब घर में दाने आने के बाद घर भर के जो सदस्य हैं, चाहे वो पक्षी के रूप में है, चाहे जानवर के रूप में है, चाहे वो मानव के रूप में है, सबकी आंखों में एक चमक की लहर दौड़ गई। क्या दिया है? कौवे ने खुद लाई पाके कई दिनों के बाद। जो कौवा है, जो निरंतर घर के ऊपर बैठता है, काम करता है, तो अपन उसको रोटी डाल देते हैं, तो वो भी सुनसान स्थिति में बैठा हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अब जब घर के आंगन में धुआं उठा तो उसको भी उम्मीद जगी, वो भी फिर घर आके बैठा। तो कौवे ने खुद लाई आंखें पाखें दिया है। पाखें मतलब पंख जो होते हैं, कि कौवे ने खुद लाई पाखें कई दिनों के बाद। अब कौवा है, उसने भी अपने पाखों को खुद लाना चालू कर दिया है। कुछ उम्मीद की लहर है जो उसको भी दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। और ये इस तरह से अकाल, बस दो ही पद हैं, एक में अकाल की दुर्दांत स्थिति का चित्रण किया है, तो दूसरे अकाल का प्रभाव खत्म होने के बाद घर में अन्न का दाना आया है, तो उसके बाद जो घर का माहौल, जो स्थिति, जो खुशी की लहर है, वो इसमें दिखाई है। तो थोड़ा सा आप एक बार देख लेना। अब वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस कविता की अलग से आपको वीडियो डाल दूँगा। नमस्कार।